शौर्यमथिन्द उच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहाः। श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। अब हम आज जो है चंद्रमा के दशम भाव में स्थित होने के टॉपिक पे बात करेंगे कि चंद्रमा दशम भाव में बैठ करके स्थिति होने से क्या फल करता है, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब देखिए, कहते हैं यदि चंद्रमा दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से सब सुख का भागी, वाहन का सुख, धन का सुख, सोने चाहे सबका सुख मिलता है, भाग भोगता है, सब संपत्ति से पूर्ण होता है। परंतु यदि चंद्रमा शत्रु या पाप राशि में हो, अब जैसे चंद्रमा यहाँ है इसका मकर में, इसका मालिक शनि है, पाप राशि में है, और शत्रु या पाप राशि में हो तो शत्रु राशि में ही है, पाप राशि में भी है, दो हो गया। तो काश माने खांसी, काश माने खांसी रोग से पीड़ित होता ज्यादा, बहुत खांसी होती है, और खांसी जब आती है लगता कि अब जान पे आ जा रही है, इतनी तगड़ी खांसी हो जाती है। और उसके बाद दुर्बल देह, मोटा तगड़ा नहीं होता है, एकदम पतला दुर्बल देह ही होता है, और माता से धन पाने वाला होता है, तथा वह स्वयं कर्महीन हो जाता है, स्वयं कर्म नहीं करता, वो माता के द्वारा जो धन पाया रहता है उसी से धनी रहता है, स्वयं कर्महीन हो जाता है, कर्म नहीं करता है। क्यों कि दशम भाव में चंद्रमा शत्रु की राशि में है, सत्पाप की राशि में है, और यहाँ यही कहीं शनि का, राहु का, सिख और बुध का, बुध जो है भी अपने शत्रु के घर में है, कारक भाव में है, लेकिन शत्रु के अगर जितने शुभ ग्रहों का यहाँ अगर ये है, बृहस्पति यहाँ हो गया तो शुभ हो गया, तो जो खांसी वसी का वो है इसको डाउन कर देगा, कम आएगी, आएगी लेकिन कम आएगी, शुभ फल में परिवर्तन कर देगा। लेकिन अगर चंद्रमा क्षीण का है, मृतावस्था का है, और वृद्धावस्था का है या बाल्यावस्था का है, तब तो जो है यह कष्ट देकर के ही रहेगा, खांसी से संबंधित बहुत तेज तगड़ा होगा, परेशानी उत्पन्न करेगा, और देह बिल्कुल कमजोर रहेगी, और स्वयं कुछ काम करना चाहिए, कोई कहता रह जाएगा वो करेगा नहीं, क्यों स्वयं दशम कर्महीन से शत्रु की राशि में, पाप राशि में बैठ करके कर्महीन हो जाए, और पाप वगैरह की दृष्टि बढ़ गई तो और ये दब गया। एक करेला उसे तीखा, दूसरे नीम में बढ़ गया तो और भी चला गया तीखे में। ऐसे में अगर चंद्रमा जो है पूर्ण बली है तब तो यह आपको जो सब अच्छा होता है, तब सब सुखों का भागी बताता, सब संपत्ति से युक्त करता है। इस क्षीण चंद्रमा यहाँ आ गया तो आपको जो है चैन से रहने नहीं देगा, खांसी से, दुर्बल देही से, बीमारियों से परेशान रखेगा। और ऐसे में अगर जो है यहाँ
चंद्रमा के लिए पिता के लिए भी हानिकारक करेगा। इसीलिए यदि चंद्रमा दशम स्थान में बैठ करके पाप ग्रहों से युक्त है तो उसकी शांति कराएं, या स्वयं क्षीण है, चंद्रमा है और ज़्यादा खांसी का की शिकायत होती है, तो ऐसी स्थिति में कांस रोग और दुर्बल देही वालों के लिए यह कार्य जो है चंद्रमा के मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का जप करा करके इसकी शांति कराना उचित होता है। और यही उचित कला है कि अगर चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जप करा करके शांति करा दी जाए तो चंद्रमा से संबंधित जो रोग उत्पन्न होते हैं वह नहीं होंगे, लेकिन उतना जो है नुकसानदायक नहीं होंगे, कुछ नॉर्मली होंगे। जिस प्रकार किसी को हम तकलीफ में हैं, अगर कोई तकलीफ आने वाली है बहुत ज़्यादा, हम उसका उपाय कर दिए तो हल्की हो जाती है। उसी तरह अगर चंद्रमा नॉर्मल हो जाएगा, शांति हो जाएगी, वह आएगा लेकिन उतना अशुभ फल नहीं देगा, शुभ फल ही में परिवर्तन करेगा कुछ। इसलिए अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके अशुभ फल को दे रहा है तो उसकी शांति कराना अति आवश्यक है। और वैदिक मंत्रों का ही जप कराएं, ना कि तांत्रिक। अगर वैदिक मंत्र का जपने वाला व्यक्ति नहीं है तो आपको वीडियो में नंबर लिखा मिलेगा, आप उस नंबर पर संपर्क करें। आप घर पर कराना चाहते हैं घर पर होगा, और आप हमारे यहाँ कराना चाहते हैं तो हमारे पास भी होगा। और यदि आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में या पहचान में कोई भी बीमार हो जाता है, कईयों साल से बीमार होता है, लेकिन जो है दवाई आराम नहीं देती है, आप तमाम तरह के टेस्ट करा लेते हैं, कोई टेस्ट नहीं निकलता, कोई बीमारी नहीं निकलती है, डॉक्टर कहता है इसमें कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति आती तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। तो आप जो है निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको उस नंबर पे सिर्फ एक कॉल करनी है, अपना उस व्यक्ति का नाम बताना है कि ऐसे ऐसे है, इसको कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसी इतने दिन से दवाई चल रही है। उसके बाद क्या समस्या है उसको हम बताएंगे और उसका निदान भी हम तत्काल बताएंगे। 1 घंटे के अंदर में उसको जो है हम उसका उपाय करेंगे। उसके बाद उस काल का कोई चार्ज नहीं है, एक बार। दूसरी बार उसको राहत देने के बाद दोबारा पूर्ण रूप से शांति कराई जाएगी, तब उसका जो चार्ज लगेगा। आपको नंबर जो मिल जाएगा वीडियो में, आप लेकर के संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।